अब भी मैं मायाबद्ध हूं, अब भी मुक्त नहीं हूं, किंतु मुझे एक शील्ड अवश्य मिल गई, एक रक्षा कवच, सुरक्षात्मक कवच अवश्य है, ये घेरा साधना का, नाम जप का, नाम भगवान की शरण में जाए, हरि गुरु के शरण में रहे, शरणापन्न होकर, और साथ साथ अपना स्वरूप चिंतन करता रहे कि ये सब दोष देह के हैं, इंद्रिय में, मन में, बुद्धि में हैं, मुझ में नहीं, मैं तो निर्विकार हूं, आत्मा। और भगवान का स्वरूप जो निज अंश है भगवान का, आत्मा ममैवांशों के अनुसार, तो वो निर्विकार है, उसमें कोई दोष नहीं, आत्मा सब शुद्ध हैं, सभी जीवात्माएं शुद्ध हैं। स्वयं को देहाभिमान, देह का अध्यास जो है, देहाभिमान के कारण मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं हिंदू हूं, मैं गुजराती हूं, मैं पारसी हूं, मैं सिख हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं कमिश्नर, ये सब जात बिरादरी, वर्णाश्रम, कुलगोत्र, ऊंचा नीचा, पद प्रतिष्ठाएं, उपलब्धियां, नाम, ये सब केवल देह धर्म होते हैं, देह धर्म के अंतर्गत निचले स्तर पर, बहुत निम्न स्तर पर होते हैं। इनसे ऊंचा उठा हुआ जो होता है वो साधक होता है। उसको ये सोचना चाहिए कि ये सब काम क्रोधादि विकार मुझ में नहीं है, पाश्विक वृत्तियां। ऐसे अपना तत्व ज्ञान लाकर बीच में अपनी रक्षा करे, प्लस साथ साथ साधना जोड़े रखे। ये दोनों काम समवेत एक साथ चलेंगे, युगपत। इस प्रकार भले ही कुसंगति से बच पाओ और कुछ तुम प्राप्त कर पाओ, और दूसरा कोई मार्ग नहीं। नान्यः पंथा विद्यते यनाय। कुमार्ग, कुचेष्टाएं, कुसंगति, इन सब का त्याग, नामापराध का त्याग तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, अन्यथा कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। शुद्ध जीवन जीने के लिए संकल्पित हो कि हमें शुद्ध जीवन ही जीना है। थोड़ा कष्ट आएगा, थोड़ी कमी आएगी, थोड़े अभाव में जीवन जीना होगा, क्या होगा, थोड़ा सा जीवन है, काट लो ऐसे ही। जरूरी तो नहीं, ये आवश्यक तो नहीं कि इतना सारा सामान, साजो सामान ही होना चाहिए, सारे शौक हम पूरे करें। तो ये शौक ले भी आओ तो भी केवल शरीर ही भोग पाएगा। जितना अधिक संसार मिलेगा उतना तुम विनाश के गर्त में जाओगे, जितना कम संसार मिले उतना श्रेष्ठ है। इसीलिए भगवान कई बार भक्तों को संसार नहीं देते, अथवा उनका संसार जानबूझकर हरण कर लेते हैं, नाश कर देते हैं, सगे स्वजन संबंधी तक छीन लेते हैं। जहां देखते हैं कि सगे स्वजन संबंधी इनका सर्वनाश कर देंगे, इन्हीं की मोह ममता में पड़ जाएगा, भगवान हटा देते हैं और हटाकर सबसे नफरत करा देंगे। कुछ ना कुछ काम उनका ऐसा विकृत रूप लाकर भगवान प्रस्तुत कर देंगे कि अपने आप ही वैराग्य हो जाता है। बड़े बड़े महापुरुष हो गए, इसी प्रकार उन्होंने भगवत प्राप्ति शीघ्र कर ली, जब उन्होंने संसार का रूप शीघ्र देख लिया, अपने स्वजन संबंधियों का, संसार का, सब जगह से लात घूंसा चप्पल जूते मिले, शीघ्र वैराग्य हो गया, डिटैचमेंट हो गए, भाग खड़े हुए, भगवत प्राप्ति करके लौटे। अनेक उदाहरण। और हम भगवत भक्ति मार्ग में चलेंगे तो संसार यदि छिने, यदि अपना संसार नष्ट होते हुए, अपना घर त्याग करते हुए या ग्रह नष्ट होते हुए, स्वजन संबंधियों का ह्रास होते हुए, इनको छोड़कर जाते हुए देखकर स्वयं को अकेला मानकर यदि अपनी आंखों से एक बूंद भी आंसू गिरा, एक बिंदु अश्रु छलका, तो समझ जाइए कि आपके अंदर अभी वैराग्य की नितांत कमी है, नितांत अभाव है वैराग्य का। क्यों? अभी तुम पक्के नहीं, अभी तुम्हें इनकी आवश्यकता है। ये छोड़कर जा रहे हैं, इनको तुम्हारी आवश्यकता नहीं, इन्होंने करके दिखा दिया, किंतु तुम्हें इनकी आवश्यकता है, तुम मानते हो, तुमने मान रखा है कि तुम्हारा इनके बिना गुजर बसर नहीं होगा। अर्थात भगवान की आवश्यकता तुम्हें नहीं, इनकी आवश्यकता अधिक है। भगवान कहते ठीक है, तू उन्हीं के संग रह ले। और यदि सही सही साधक है, भगवान का भक्त बनने चला ही है और साधना कर रहा है, तो भगवान जब देख लेते, पहले तो किसी का ठेका लेते नहीं, और जब भगवान किसी को पकड़ लेते तो उसका संसार सर्वनाश करके ही मानते हैं। सदा नियम नहीं है, किंतु जहां देखते हैं कि इस प्रकार ये भजन मार्ग में चल नहीं पाएगा, और इसको मनुष्य शरीर मैंने अपनी प्राप्ति के लिए दिया है, क्योंकि पूर्व जन्म में जिसने उपासना साधना की है उतनी साधना लेकर वो किसी श्रीमान के घर में, श्रीमंतों के कुल में जन्म लेता है अर्जुन, और नहीं तो योगियों के कुलों में जाता है। कोई विषय भोग, किसी स्वर्ग इत्यादि जाने की कामना साधना अवस्था में उसने पूर्व जीवन में नहीं की है, तो सीधे सीधे योगियों के कुल में जाता है। और यदि कोई विषय वासना उसके मन में रही है कि अभी भोग भोगे, तो पहले वो और शरीर छूट गया, भगवत प्राप्ति ना कर पाया, ये दो गतियां होती हैं, तो भी वो नरक नहीं जाता, बहुत दिव्य वर्षों तक वो स्वर्ग इत्यादि बड़े बड़े उच्च लोकों में जाता है। वहां सुख भोग कर
वापस लौटता है, फिर श्रीमानों के कुलों में जन्म लेता है, क्योंकि उसने कामना की थी ना श्रीमंतों के कुल की। इसलिए कोई पैसा धनाढ्य घर में जन्म लूं तो वो श्रीमानों के कुल में चला जाता है, किंतु वहां जाकर उसको तत्व ज्ञान साथ रहता है। जैसे जड़ भरत जी को मृग योनि में भी अपना जाति स्मर रहे, तो वहां जाकर उसको पैसे से डिटैचमेंट रहेगा, पैसे से मोह ममता कोई आसक्ति नहीं, पैसे वाले भरे पूरे घर में रहेगा, किंतु उसका लक्षण ये होगा योग भ्रष्ट का, श्रीमानों के कुल में जो आया, ये उसकी पहचान बता रहे हैं। तो वो श्रीमानों के कुल में जो जन्म लेकर आया ये स्वर्ग से लौटा हुआ होता है। स्वर्ग से लौटे हुए ध्यान दो, स्वर्ग से लौटे हुए दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो कर्म धर्म इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत्वम लोकम हीनतरम विशन्ति। वेद कह रहा है, इसका अर्थ ये इष्टापूर्त, प्याऊ पोसले, बाग बगीचे, बावड़ियां लगवाना, मंदिर गोचर भूमि, धर्मशालाएं, गरीब कन्याओं का विवाह इत्यादि सब करे, किंतु भगवान को माइनस करके करे, भगवान को ना मानता हो कितने इतना बड़ा धर्मात्मा हो ऐसा, तो वो जो करता है उसको स्वर्ग मिलेगा। किसी ने बहुत यज्ञ किए, कोई आज तो कलयुग में तो असंभव, किंतु ऐसा व्यक्ति स्वर्ग जाता है, किंतु पुण्य क्षीण होने पर, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, मृत्यु लोक में आ जाता है, और फिर हीनतरम वा विशन्ति। वेद ने तो अभी ऐसा कहा, प्रमूढ़ा कहा था। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम, मन माने ढंग से जो करता है इष्टापूर्त कर्म, कर्म धर्म आदि का पालन जो शास्त्रों में कहा गया है, यज्ञ करो, ये करो, वो करो, कर्मकांड, नान्य श्रेयो, उसमें कल्याण नहीं है। वेदयन्ते प्रमूढ़ा, मूढ़ नहीं कहा, प्रमूढ़ा, घोर मूर्ख, पराकाष्ठा का मूर्ख, हाइट ऑफ स्टुपिडिटी। किंतु जो साधना करके शरीर जिसका छूटा, वो पहले यदि उसने कामनाएं रखी हैं, कामनाएं नहीं छोड़ पाते। बहुत से साधक ऐसे होते हैं, किसी को गायक बनना है, किसी को बहुत पैसे वाला बनना है, किसी को कोई दर्जे पर जाना है, किसी को किसी ओहदे पर बैठना है, ये चाह, ये कामना, ये वासनाएं भी मन में रहती हैं साथ साथ। अपने आप से अपने हृदय पर हाथ धर के एकांत में कमरा बंद करके सच्चे हृदय से निष्पक्ष भाव से विचार करे, अपना आत्ममंथन, आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण करे, और करने के बाद ये सही ईमानदारी से निकाल कर लाए कि क्या हमें गुरु ने जो पाठ पढ़ाया है शास्त्रों के अनुसार कि निष्काम भक्ति करनी है, हम कर पा रहे हैं? उत्तर आएगा नहीं, हम निष्काम नहीं हैं, क्योंकि हमारी कामनाएं अभी बनी हुई हैं। हम चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, और यही करते करते सारा जीवन बार बार गुरु के समझाने पर उपासना थोड़ी थोड़ी कर रहा है, संभव है कुछ अधिक भी, किंतु निष्काम नहीं हो पाया। तो सकाम भावना प्लस साथ साथ हरि भक्ति, श्री कृष्ण भक्ति, राधा रानी की भक्ति, नारायण भक्ति, ये भक्ति करने के उपरांत वो शरीर पात हो गया, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, भजन पूर्ण नहीं हुआ, तो पूर्ण भजन के अभाव में उसका पतन नहीं होता, जैसे कि इसका हुआ कर्मकांडी का। ये स्वर्ग जाता है, स्वर्ग ये भी जाएगा, ये नरक नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान की भक्ति की है। बिना मांगे इसको तो देवता आ जाते हैं विमान लेने के लिए, और अपनी उपासना करने वालों के लिए बड़ा तिरस्कार पूर्वक उसको नैन तरेर कर देखते हैं, आंखें टेढ़ी करके। तो ये तो गिरेगा, तो हीनतरम वा विशन्ति शास्त्र ने कहा, श्री कृष्ण ने भी कहा, हीनतर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, मृत्यु लोक में पटक दिया जाता है, शुकर कुकर कीट पतंग आदि योनियों में। किंतु ये जो भगवत भजन करके जिसकी कामनाएं नहीं छूट पाई थी, किंतु भजन करता रहा था, अकस्मात शरीर छूट गया, क्योंकि उसको ये तो महापुरुष तो बना नहीं अभी, उसको ये तो पता नहीं कि हमारी मृत्यु कब आएगी, अभी तो साधक ही है वो। इस कारण शरीर अचानक छूट गया किसी रोग से, किसी कारण, तो शरीर छूटने के उपरांत कामना साथ साथ जीवन भर बनी रहने के मरणोपरांत, जब तक उसकी यावत मरण, जब तक उसका मरण हुआ तब तक कामनाएं बनी रहीं। उस भाव से भावित होने के कारण उसको स्वर्ग मिलता है, क्योंकि भोग भोगने की वृत्ति उसकी बनी हुई थी। तो वो नरक नहीं जाएगा, वो किसी हीन योनि में नहीं जाएगा, वो सीधे स्वर्ग जाएगा। खूब भोग भोगता है वहां रहकर, हजारों वर्षों तक, सहस्त्रों वर्षों तक भोग भोगने के बाद जब ध्यान दो, तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, हीनतरम वा विशन्ति, वो गिरा था कर्मकांडी, यज्ञ इत्यादि करने वाला, मनमाने ढंग से दान दक्षिणा ये सब करने वाला, धर्माचरण
धर्मानुष्ठान, किंतु ये केवल भगवत भक्ति की साधना मात्र से स्वर्ग गया, लाखों वर्ष रहा, हजारों वर्ष रहा, फिर जब आया पृथ्वी पर तो श्रीमानों के कुल में आया। ये भगवान की वात्सल्यमयी कृपा है कि उसका पतन नहीं होता। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अपना कल्याणकामी जो पुरुष है, जो कल्याण करने वाला है, कल्याण की कामना से कुछ करने वाला है, भक्ति भजन, उसको दुर्गति में नहीं पड़ना पड़ता, दुर्गति का मुख नहीं देखना पड़ता उसे, क्योंकि वो कल्याण, उसने सही सही द्वार पर दस्तक दी है, नॉक किया, खटखटाया, सही द्वार, वो मेरे पास आया है, किंतु कामना नहीं भी छोड़ पाया तो भी उसका विनाश नहीं होता। तो वो श्रीमानों के कुल में आता है, उसको भरा पूरा पैसे वाला परिवार। जो भक्त आपको बहुत पैसे वाले समृद्ध घरों में देखे जाते हैं, सारे शौक उनके हैं, राजशाही ढंग के होते हैं, तो बड़ी ही ऊंचे घरानों में होते हैं, किंतु उसका मन नहीं लगता संसार में। ये साथ साथ होता है। क्यों? मांगा तो आपने तो कहा, इतनी देर से आप बताए जा रहे हैं कि उसके अंदर कामनाएं रहती हैं, किंतु तत्वज्ञान भी तो उसको साथ साथ उतना मिल जाता है ना, जिसके कारण संसार से उतना डिटैचमेंट रहता है, उसको होश रहता है, वो जाति स्मर होता है, उसे पूर्व जन्म के लक्षण सारे के सारे बार बार स्फुरित होते रहते हैं साधना के, और वो समझे रहता कि ये घातक है। भक्ति की लिमिट के अनुसार वैराग्य और अभ्यास उसका उतना रहेगा, साधना मिल जाएगी, तो उसी अभ्यास और ज्ञान के कारण, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्रसूता है, तो वो जब ज्ञान वैराग्य साथ साथ लेकर आया है तो उतना संसार से डिटैचमेंट भी रहता है। फिर उसको गुरु मिल गया, तो गुरु मिलने के बाद वो संसार में आसक्त नहीं होगा, उसको समझ में आ जाएगा कि ये सब मिट्टी है। एक तो मुख से कहता है कि मिट्टी है, किंतु दूसरा ये मानता है स्वयं को, वास्तव में मानता है इसको बिल्कुल नहीं चाहिए, इसे चाहिए ही नहीं। यही कारण है कि छोड़ छाड़ के सब वृंदावन भाग गए, कोई अयोध्या जी चले गए, कोई कहीं घर ही में रह के, उनको मोह ममता आगजक की सुधी नहीं, और घर वाले परेशान कि ये तो अच्छा हमारे घर में जाने कहां से आ गया, परेशान करके रख दिया इसने। ये पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, ये उसकी कमाई है, उसको भगवान ने दी है। यही कारण है कि प्रहलाद हिरण्यकश्यप की नाक के नीचे खड़ा होकर भक्ति कर रहा है, रावण की नाक के नीचे रहकर विभीषण जी भक्ति कर रहे हैं। लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करवासा, हनुमान जी ने विचार किया था सुंदरकांड में। मीरा जी भक्ति कर रही हैं, ये योग भ्रष्टों के परिचायक हैं लक्षण। तो इस प्रकार से होकर आता है, तो आपको संयतेंद्रिय स्थिर चित्त होकर साधना करनी चाहिए, और ये विषयों का विष निकल कर आपका ही संचित आता है लौटकर, और ये आपके सामने भयानक रौद्र रूप धारण करके खड़ा हो जाता है। साधक को अपने अंदर वो दोष नहीं देखने हैं, आत्मा रूप में अपने सहज स्वरूप को तो बिल्कुल शुद्ध मानना है, वो दूषित नहीं है, शरीर में है, देहेंद्रिय में है। तो नाम जपे, साधना करे, रूप ध्यान करे, प्रियालाल से उपासना करके, प्रार्थना करके, अश्रु विमोचन करते हुए, उनकी सही सही शरणागति करते हुए, अपने आप को दीनहीन, अकिंचन, निष्किंचन, घोर पापात्मा, पतित मानकर अपने बाह पकड़ने, अपना उद्धार करने, स्वयं को अपना लेने के लिए प्रार्थना कातर कंठ से करनी चाहिए। आंसू बहाओ, आंसू बहाओ, आंसू बहाओ, ये दीनता का आंसू बहाओ, उनसे प्रार्थना करो, रोज भगवान के लिए तड़प तड़प कर रो, छटपटाओ, व्याकुल हो। जितनी ये व्याकुलता बढ़ेगी उतना तुम प्रभु के निकट पहुंचोगे। अकेले में छिप छिपा कर खूब आंसू बहाओ, किसी पर प्रकट मत होने दो, भीतर दाव लगी रहे, धुआं ना प्रगटे कोई। भीतर ही भीतर विरहाग्नि, प्रभु से मिलने की व्याकुलता, उनके विरह, उनकी जुदाई की आग हृदय को जलाती रहे हर समय, कि कब वो आएंगे, कब वो अपनी भुजाओं में बांध कर मेरा आलिंगन करेंगे, कब मैं उनके चरणों में शीश रख दूंगा अथवा रख दूंगी, कब अपने उनके सांवले अंगों को मैं देख देख कर इन नेत्रों का लाभ प्राप्त करूंगी अथवा करूंगा, कब उनके चरणों से लिपट कर मैं रोऊंगा, कब अपने इन अश्रु जल से उनके चरणों का क्षालन प्रक्षालन करूंगा, कब उनके चरणों का संवाहन करूंगा। ये सेवा का लौल्य, ये चाव बढ़ाओ। ये लौल्य जितना अधिक बढ़ेगा, ये चाह, ये कामना जितनी, कृष्ण संबंधी कामनाएं, वासनाएं सब शुद्ध हैं, तुम्हारा अंतःकरण धोकर मांझ कर परिमार्जित कर देंगी, परम विशुद्ध परिष्कृत कर देंगी। और ये विरहाग्नि तुम्हारे प्रारब्ध संचित क्रियमाण इनके बीज को भून डालेगी। कृष्ण की विरहाग्नि, भगवान की जो विरहाग्नि है। योगी लोग योगाग्नि में समस्त चक्रों को जलाते हैं, षट चक्र, 6 चक्र उनके योगाग्नि में जलते हैं, और भक्त के
जरयत्याशु या कोशम निगीर्ण मनलो यथा निगीर्ण। भगवान की विरह अग्नि में जब भक्त का हृदय फूट फूट कर रोता है, एकांत में छिप छिपा कर, ये घर परिवार संसारिक लोगों से छिप छिपा कर एकांत में जब छाती फाड़ कर वो बीभत्स करुण क्रंदन, हृदय विदीर्णकारी क्रंदन करता है और छाती पीट पीट कर रोता है, फैक्ट में रोता है, उस समय पर नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम गृहिणे भविष्यति वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्य भीक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। ऐसा जब भक्त रोता है उद्धव, तो उस समय उसके सारे के सारे कर्म संस्कार, कुवासनाएं, ये सब संस्कार जलकर अशेष रूप से छार हो जाते हैं, राख हो जाते हैं और वो परम विशुद्ध स्वरूप धारण कर लेता है और समस्त भुवन को वो स्वयं ही पवित्र नहीं होता। सतरति सतरति स लोकांस तारयति, नारद भक्ति सूत्र अंतिम सूत्र। वो स्वयं का तो उद्धार कर ही लिया, अपनी माता की, पिता की, अपने मित्रों की, अपने से जुड़े हुए जितने लोग हैं सबकी, और तो क्या लोकांस तारयति। देवर्षि नारद तो यहां तक कहते हैं वो सारे लोक का, इस समाज का भी उद्धार कर देता है। इतनी सामर्थ्य उस महापुरुष बने हुए जीव में आ जाती है। हमारा उद्धार करने के लिए वो चेतना हमारे बीच होती है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही चलना चाहिए। तो पहले तुम कुछ बनो, तब तुम दूसरे को बनाओगे। तुम स्वयं पहले प्रज्वलित हो, तब तुम दूसरे को। एक बुझा हुआ दीपक से यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि दूसरे दीपक को जलाए। एक जलती हुई ज्योति ही दूसरे दीपक का प्रज्वलन कर सकती है। जरयत्याशु या कोशम निगीर्ण मनलो यथा। भगवान की विरहाग्नि जो है, वो विरहानल में वो तड़पन जो हो रही है, उसके कोश एक एक करके परत दर परत सब ध्वस्त हो जाते हैं और षट चक्र भेदन वो सब कुछ सहज प्राप्त हो जाता है। भक्ति अपने आप सब कुछ दे देती है। योगियों को, ज्ञानियों को तो करना पड़ता है, भक्त को केवल भगवान के लिए रोना होता है। भक्त नित्य युक्त होता है, सदा श्री कृष्ण से युक्त होता है। और ये लोग आसन लगाकर भगवान का भजन करने किसी विशेष पर्टिकुलर समय पर बैठते हैं, किंतु भक्त जो होता है वो प्रेमी होता है, नित्य निरंतर भजन में कृष्ण से ही युक्त रहता है। वो कुछ भी करे वो नित्य समाधिस्थ होता है। इसलिए तेमे भक्त तमामता, श्री कृष्ण ने अपने उस नित्य युक्त योगी को ही उसी को योगी कहा है जो मुझसे युक्त है। इसलिए युक्त आसीत मत पर, मेरे परायण होकर बैठे, मेरा बनकर बैठे, उसको सर्वश्रेष्ठ योगी माना है। उसके समान कोई योगी नहीं, उससे बड़ा कोई क्या हो सकता है। जिस प्रकार भगवान के समान कोई नहीं, भगवान से न तत्समोस्त्यो व्यधिकः कुतोन्य, ऐसे ही भगवान के भक्त योगी से बड़ा कोई योगी नहीं, उसके समान समकक्ष कोई नहीं। इसीलिए भक्ति करनी चाहिए और भक्ति महादेवी की शरण में जाकर अपनी चिंता भी छोड़ देनी चाहिए कि हमारा क्या होगा। हमारा वो होगा जो प्रियालाल करेंगे, और प्रियालाल कभी किसी का बुरा नहीं करते। अपनी चिंता करनी छोड़ दें और दिन रात नाम गाएं। राम ही सुमिरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। उन भगवान से, उन प्रियालाल से, उन राधा रानी से, उन श्री कृष्ण से प्रेम करना सीखें। नहीं आता तो सीखें। वो सिखाने के लिए वैष्णवों का संग करें, सीखने के लिए वो सिखाने के लिए वैष्णव बैठे हैं। मेरे भक्तों के सानिध्य से प्रेम उत्पन्न होता है। मेरे भक्तों से, किसी महापुरुष से, कोई एक किसी उसकी सेवा, उसकी शरणागति करने के उपरांत सेवा करके उनसे प्रश्न अपने कल्याण के विषय में करें। शेष फिर